शैली और पर्यावरण अभियान के तहत बीआईटी सिंदरी धनबाद ने 30 मई 2023 को छात्रावास परिसर और उसके आसपास प्लास्टिक कचरा संग्रहण अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व बीआईटी सिंदरी के निदेशक डॉक्टर डीके सिंह ने किया। अन्य संकाय सदस्य जैसे प्रोफेसर घनश्याम, टीपीओ प्रोफेसर आरके वर्मा, एचओडी फिजिक्स डॉक्टर बीडी यादव, प्रोफेसर इंचार्ज इको क्लब डॉक्टर स्वाति तोमर ने भी अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। परिसर को स्वच्छ और हरा भरा बनाने के अभियान में संकाय और कर्मचारियों के साथ साथ संस्था के छात्रों और कर्मचारियों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभाव और इसके उपयोग को रोकने के तरीके के बारे में जागरूक करना था। धनबाद से दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। मिशन लाइफ नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। वो शुरू किया है कि हम अपने आदत में बदलाव करें। यदि डे टू डे लाइफ में यदि हम बदलाव करेंगे, प्लास्टिक बैग के जगह पर यदि हम पेपर बैग का इस्तेमाल करें, जूट बैग का इस्तेमाल करें, तो हम इस एनवायरनमेंट को सुरक्षित बना सकते हैं। तो ज़रूरत है हमें अपने से। इसी तरह हम लोग हर हॉस्टल में करने जा रहे हैं और सब स्वच्छता अभियान करेंगे। बीआईटी परिसर को हरा भरा बनाएंगे, अपने आसपास को हरा भरा बनाएंगे और इससे मेरा जो है इसी तरह से एक एक करके डेवलप होते होते मेरा पूरा भारत और जो प्रधानमंत्री का जो संदेश है वो उसमें हम लोग साकार हो सकेंगे। का मिशन हो रहा है तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, रहने लायक हो ये पृथ्वी, तो इसी के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। और इस साल का थीम है प्लास्टिक पोल्यूशन ड्राइव। तो यदि प्लास्टिक की हम बात करें तो प्लास्टिक आज के युग में घर घर में यूज होने लगा है। ये सबसे सस्ता है, ड्यूरेबल है और इसका वाइड यूज है और ये किसी भी रूप में इसका। बीआईटी सिंदरी सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। इसके साथ मैं इको क्लब का प्रोफेसर इंचार्ज हूँ। हॉस्टल नंबर 15 का छात्रावास अधीक्षक भी हूँ। बीआईटी परिसर बहुत लंबा है और यहाँ हम अपने आदतों में बदलाव करेंगे तो हम इन्वायरमेंट को काफ़ी हद तक सुरक्षित कर सकते हैं। और इसी के अंतर्गत आज छात्रावास संख्या 26 से इस प्लास्टिक हटाने का जो अभियान है शुरू किया गया। क्योंकि इस छात्रावास में 300 लड़के हैं, इसका कैंपस भी बड़ा है और तो हम लोगों ने इसी छात्रावास का चुनाव किया और यहाँ से हम लोग ये पूरे सप्ताह इस अभियान को बनाए रखेंगे। दो लाइन लड़कों को बुला दिए, इधर काम करना चाहिए। क्या आपका विचार है? से कम 3 गुनी आबादी बढ़ गई है। एमटेक, पीएचडी और बीटेक में भी छात्रों की संख्या बहुत बढ़ गई है, तो स्वाभाविक रूप से पॉल्यूशन बढ़ गया। इसके लिए हम लोग इको क्लब की तरफ से बीआईटी संस्थान में निदेशक महोदय के देखरेख में, उनकी अगुवाई में हम लोगों ने कम से कम 10,000 पेड़ लगवाए होंगे पिछले 6 महीने। और एक एक करके जैसे सिविल डिपार्टमेंट, डायरेक्टर्स बंगला और डायरेक्टर साहब के बंगलों के बाहर रोज गार्डन, इसी तरह मेन गार्डन और इसी स्वच्छता मुहिम में जो इन्वायरमेंट डे नहीं, इन्वायरमेंट ये मनाया जा रहा है। जैसा कि स्वाति ने बोली कि ईच डे शुड बी आवर इन्वायरमेंट डे, तो उस तरह से यदि हम लोग करेंगे, आज जैसे हॉस्टल नंबर 26 के यहाँ पे किए हैं और प्लास्टिक कचरा को हम लोगों ने दूर And we have to take the pledge to protect our environment. This year's Mission Life basically focus upon adopting healthy lifestyles, adopting lifestyle in your environment. Okay, lifestyles which are eco-friendly. That needs to be incorporated in our lifestyle. Only then we'll be able to do something for the environment. Okay, and this initiative is started by us and it is supported by the students. And I want more and more participation and interest should rise among students so that we can make our campus clean and green. The entire environment week. In this we have planned and proposed various events. Today's event was called as your cleanliness drive, in which we have selected hostel number 26. Right in front of this there's a lot of litter spread across. So this is the perfect site and we have to take pledge, okay, that every day is an environment day. हर दिन environment day है. केवल एक दिन we don't have to of chemistry. Thank you.
मेरा नाम राजीव कुमार वर्मा। मैं पूरे छात्रावास के देखरेख का कार्य देखता हूँ। जैसा कि स्वाति ने कहा कि ये पूरा सप्ताह इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाया जा रहा है। पूरा सप्ताह ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लेटर आया है उसमें पूरा मंथ, पूरा मई हमें इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाना है। और इन्वायरमेंट डे पर हर एक फोरम पर प्लास्टिक ही नज़र आएंगे समुद्र में। तो प्लास्टिक हेल्थ के लिए भी हानिकारक है, मेरीन लाइफ के लिए हानिकारक है। ये इनका डिग्रेडेशन बहुत ही वर्षों लगते हैं डिग्रेड करने में। तो रिसाइकलिंग प्रोसेस भी ज़रूरी है, लेकिन रिसाइकलिंग से ज़्यादा अच्छा है, रिसाइकलिंग भी जब करते हैं तो उसमें भी ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन होता है। तो हम इससे बचें। वह यदि हम जो भी बोतल का इस्तेमाल करते हैं, यदि हम पानी जो पीते हैं उसमें 90% माइक्रो प्लास्टिक पाया जा रहा है, तो यह हमारे हेल्थ के लिए भी हानिकारक है। अभी जो डाटा आया है, पूरे समुद्र में हर एक साल 8 मिलियन टन जमा हो रहे हैं। और अभी देखा गया है कि एक रीफ बन गया है कैलिफोर्निया और हवाई के बीच में, समुद्र के बीच में। ये जो टीला जो बना हुआ है उसमें 90% वेस्ट है। तो यदि ये ऐसा ही रहा तो 2050 तक